एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टूथ। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कंडीशन के बारे में जो कई बार आपने देखी होंगी। नॉर्मल कई सारे घर के भी मेंबर में ये चीजें होती हैं, उनके मसूड़े ऊपर से काले हो जाते हैं। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं आपसे ब्लैक गम्स के बारे में। क्या है इसकी वजहें, क्या ये ठीक हो सकता है, क्यों ये होता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, नॉर्मल जो गम्स हैं ये सिंपली क्या है कि एक दांत के किनारे किनारे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। इसमें लगातार कलर का चेंज दिखता है। नॉर्मली ये कोरल पिंक दिखाई देती हैं, लेकिन अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है तो ये लाल कलर की हो जाती हैं। या आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज दिखाई देगा। या आपको कोई ऐसी दिक्कत है, जैसे अमालगम की फिलिंग आपने करा रखी है तो ये ब्लैक कलर का दिखने लगता है। तो कई सारी स्टेजेस में इसकी कलर लगातार चेंज होते हैं। अ, क्या है इसकी वजहें, आज हम इन सारी वजहों को आपको बताते हैं। पहली चीज है मेलानिन। कई सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें मेलानिन नॉर्मल सिचुएशन में पाया जाता है। मेलानिन एक सेल्स पाई जाती हैं बॉडी में जिसे मेलानोसाइट कहा जाता है। मेलानोसाइट मेलानिन निकालती हैं और मेलानिन जो है वो काले कलर को ऐड ऑन कर देता है, जिसको समझिए कि एक तरह का ऐसी चीज है जो ब्लैक कलर को लगातार डालता रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके अगर स्किन है और स्किन में अगर मेलानोसाइट ज्यादा काम करेंगी तो स्किन डार्क कलर की हो जाएगी। अगर मेलानोसाइट थोड़ी सी कम काम कर रही हैं, एक्टिवेट है, तो स्किन फेयर होगी। यही सारी चीजें ऐसी कंडीशन में जहां पर ट्रॉपिकल एरियाज हैं या जैसे सपोज कीजिए अफ्रीका है या इन सारी जगहों पे, क्योंकि क्या होता है कि सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी वहां पर पड़ती है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट उनका बहुत ही ज्यादा वहां पर मेलानिन बनता है। आपने देखा होगा अफ्रीकन ज्यादातर काले होते हैं, तो उसकी वजह यही है, उनका मसूड़ा भी काला होता है। तो कई सारी कंडीशन में जहां पर मेलानोसाइट एक्टिवेट होती हैं और वो मेलानिन डिपॉजिट करती जाती हैं, जिसकी वजह से मसूड़ा काला दिखता है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। इसका कोई भी किसी भी तरह की डिजीज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन तब तक अगर आपको जैसे कई सारे लोगों में काला दिखता है, कुछ में पैचेस दिखते हैं, कहीं पे थोड़ा सा काला है, कहीं पे ठीक है, कहीं पे काला है, तो ये जानिए कि अगर सब कुछ एकदम पूरा ही ब्लैक दिख रहा है और आपको लगातार इसमें कलर चेंज नहीं दिख रहा, मतलब आप जब से इसको देख रहे हैं तो काला ही है और लगातार वैसा ही है आपका मसूड़ा, तो ये नॉर्मल है, ये मेलानोसाइट की वजह से है। लेकिन अगर आपको कुछ दिन में ये चेंज दिखने लगे, जैसे आपको पहले काला हल्का दिख रहा था, फिर ब्राउन हो गया और फिर चेंज होके फिर काला हो गया मसूड़ा, तो ये जान लीजिए कि ये नॉर्मल नहीं है, ये किसी और वजह से है। तो पहली चीज तो ये है कि और क्या-क्या वजहें हो सकती हैं। तो इसमें कुछ वजहें हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से होता क्या है? सिगरेट स्मोकिंग से ये जानिए कि सिगरेट में टोबैको पाया जाता है। टोबैको में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन मेलानोसाइट को एक्टिवेट कर देती हैं। मेलानोसाइट क्या करती हैं? मेलानिन निकालती हैं, जो कि एक तरह का काला कलर होता है। तो सिंपली क्या होगा कि जो भी जगह होगी वो काली दिखाई देगी। तो जब आप स्मोकिंग करते हैं या जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, उनका देखा होगा कि उनका होंठ भी काला हो जाता है, उनके मसूड़े भी काले हो जाते हैं। तो उसकी वजह सिंपली यही है कि मेलानोसाइट का एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मेलानिन ज्यादा बनने लगता है और आपके मसूड़े काले हो जाते हैं। अगली चीज आती है कुछ मेडिकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको जो है एक्ने होता है, यहाँ सब दाने निकले होते हैं, तो कई बार ये मिनोसाइक्लिन का यूज करते हैं। मिनोसाइक्लिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसकी वजह से इसका एक अनकॉमन साइड इफेक्ट है, और वो अनकॉमन साइड इफेक्ट है मेलानोसाइट का एक्टिवेशन। वो क्या कर देती है? मेलानोसाइट को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से मसूड़ा काला हो जाता है। तो कुछ और सिचुएशन है, जैसे इसमें आता है एक अमालगम टैटू। अमालगम टैटू क्या है? जैसे नॉर्मली देखा होगा पहले के टाइम पे या अभी भी कई सारे लोग अमालगम की फिलिंग कराते हैं, चांदी की फिलिंग जिसको बोला जाता है दांतों में। तो अमालगम क्या करता है, कई बार ये एक रिएक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं उन पे एक पैच बन जाता है, जिसे अमालगम टैटू कहा जाता है। ये अमालगम टैटू वैसे तो नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल स्टेज है, लेकिन
अगर आपको इससे दिक्कत है तो कहीं न कहीं आपको फिलिंग हटानी पड़ती है, फिर से इसमें कुछ चीज़ें मेडिकेशन चलती हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इसका ट्रीटमेंट कराना। लेकिन ये एक सिचुएशन है आपके मसूड़े काले होने की। अगली चीज़ है अनग। अनग क्या है? एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपके मसूड़े हैं, उसमें कहीं न कहीं नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस का एक लेमैन टर्म जानिए कि एक तरह की सड़न हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़े आपके काले होने लगते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसकी वजह से भी मसूड़े काले होते हैं। अगली चीज़ आती है कई बार जो है एडिसन्स डिज़ीज़। एडिसन्स डिज़ीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है ये काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है। जिसकी वजह से कई बार जो पेशेंट होगा टायर्डनेस फ़ील करेगा, थ्रस्टी फ़ील करेगा, वेट लॉस होगा और बहुत सारी कंडीशन होती है। और यही चीज़ आगे अगर बढ़ गई तो ये कहीं न कहीं ये डार्क जिंजाइवा कर देगा। इससे भी जो है हाइपर पिगमेंटेशन होता है एडिसन्स डिज़ीज़ से। तो अच्छा अब इसमें आता है कि अब किया क्या जाए? तो पहली चीज़ तो है कि ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री पर, कि आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। अगर ये चीज़ नॉर्मल है, सपोज़ मेलानिन की वजह से ही है, मेलानोसाइट ज़्यादा है इसकी वजह से है, तो एक नॉर्मल स्टेज है। लेकिन अगर आप इसको सही कराना चाहते हैं तो इसका मैं अभी आगे ट्रीटमेंट बताता हूँ। फिर जैसे मान लो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग हटानी पड़ेगी, उसकी वजह से वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी। अगर आप मिनोसाइक्लिन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उस कहीं न कहीं अवॉइड करनी पड़ेंगी, उससे वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी धीरे-धीरे। लेकिन तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर चीज़ें नॉर्मल हैं और आपको काला दिख रहा है, आपको जो है वो पूरा मसूड़ा एकदम ब्लैकिश कलर का हो गया है और आप नहीं चाहते, बहुत ही कॉन्फिडेंस उससे आपका खराब हो रहा है, तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका इसमें ये है कि माइक्रोडर्मल एब्रेज़न। इसमें क्या होता है कि जो मसूड़े हैं, इसमें एक जो भी आपके डॉक्टर होंगे, वो सिंपली क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। एनेस्थीसिया लगाने के बाद ये कुछ इक्विपमेंट के थ्रू ये क्या करते हैं कि जो ऊपर की मेलानोसाइट्स हैं, जो ऊपर की मेलानिन की लेयर है, इसको पूरी तरह से हटा दी जाती है। और हटाने के बाद कुछ इसमें पैक दिए जाते हैं, जो कि 1 हफ्ते से 10 दिन तक के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद जब ये पूरी तरह के से जो मेलानोसाइट्स हैं और जो भी ब्लैकनेस है जब हट जाती है, तो ही उसका रिज़ल्ट आता है। और कई बार जो नया जो वहाँ पे एपिथेलियम ग्रो करती है, तो कहीं न कहीं वो पिंक कलर की ग्रो करने लगती है। तो ये एक तरीका है। ये थोड़ा-सा ये है कि थोड़ा-सा हेक्टिक प्रोसीजर है। इसके बाद एक और तरीका आता है जिसे बोलते हैं लेज़र, जिसे बोलते हैं लेज़र डीप पिगमेंटेशन। लेज़र डीप पिगमेंटेशन क्या है? इसमें सिंपली होता क्या है? इसमें जो मेलानोसाइट्स हैं, इनको लेज़र के थ्रू हटा दिया जाता है, एवापोरेट करा दिया जाता है। जब मेलानोसाइट ही नहीं रहेंगी तो क्या होगा कि आपकी जो लेयर बनेगी वो कैसी बनेगी? पिंक कलर की बनेगी। तो कहीं न कहीं जो लेज़र डीपिगमेंटेशन है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। ये इसमें ना तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ना ही किसी और भी तरह का खतरा होता है। जबकि जो माइक्रोडर्मा एब्रेज़न है, इसमें दिक्कत ये आती है कि कई बार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पूरी ऊपर की लेयर हटाई जाती है और हटाने के बाद इसको फिर से ग्रोथ कराई जाती है। तो कई बार पैक दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन कई कंडीशन में ऐसा होता है पेशेंट की लापरवाही है या कुछ भी है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, जो कि लेज़र डिपिगमेंटेशन में नहीं रहता। तो कुल मिलाकर यही 2 तरीके ऐसे हैं जो कि नॉर्मल अगर मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो काम करते हैं, जिसमें से लेज़र डिपिगमेंटेशन सबसे बेहतरीन तरीका है। तो ये सारी चीज़ें ही बस हैं, बाकी आप कुछ भी करते रहिए, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। ये आपको करेगा कौन? जो भी आपके डेंटल प्रोफ़ेशनल्स होंगे, ये इसमें जो है माहिर होते हैं। तो ये आपको ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें खर्चा लगभग कितना आता है? तो खर्च में मान के चलिए लगभग वैरी करता है, लगभग मान के चलिए ये 15 से 25,000 तक में ये वैरी करता है। तो इतना तक का इसमें खर्चा लगता है और लेज़र डिपिगमेंटेशन में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं जो एपिथेलियल ग्रो करती है वो कहीं न कहीं पिंक कलर की होती है। जो माइक्रोडर्मल एब्रेज़न है इसमें दिक्कत ये है कि कई बार जो है
ब्लैकनेस फिर से दिखने लगती है, क्योंकि पूरी तरह से डिब्राइटमेंट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट गई, जिसकी वजह से पूरी तरह से डिब्राइटमेंट नहीं हुआ और वो फिर से काला दिखने लगता है। तो सोचिए इतना मेहनत करने के बाद फिर वही चीज़ हो गई, तो मतलब क्या हुआ इतना ट्रीटमेंट कराने का? तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना इस वीडियो को ना भूलिए। देखिए आपका लाइक जो है वो कहीं न कहीं हमें मोटिवेट करता है और इसी तरह की बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमन खान, सिटी डेंटल केयर बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू सो मच फॉर